हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमने लेसन 1 में, बेसिक ग्रामर के लेसन 1 में हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इसी से संबंधित सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स ये पूछा जाता है क्वेश्चन के सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम समझते हैं सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट जैसे कि हमने सीखा था कर्ता, सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कर्ता को। और प्रेडिकेट का हिंदी अगर हम करना चाहें तो प्रेडिकेट का हिंदी कुछ हो सकता है विधेय। ये एक लैटिन वर्ड है, प्रेडिकेट इज अ लैटिन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है टू प्रोक्लेम। टू प्रोक्लेम का मतलब होता है किसी चीज की औपचारिक घोषणा करना। तो यहाँ पर प्रेडिकेट जो है ये नॉर्मली क्या बताता है? सब्जेक्ट के बारे में क्या हो रहा है वो बताता है। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट इज अ डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। देखिए, डूअर मीन्स करने वाला, ऑफ एक्शन मीन्स क्रिया का, इज कॉल्ड कहा जाता है सब्जेक्ट। डूअर ऑफ एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट, यानी कि क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब सेंटेंस में से इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सो इट कैन बी आइडेंटिफाई बाय आस्किंग हु। जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था कि यदि आप क्रिया को पूछेंगे कौन और कैसे, कौन पूछेंगे आप और जो आंसर मिलेगा वो हमारा हो जाएगा हमेशा सब्जेक्ट। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था फर्स्ट लेक्चर में, राम सेब खाता है। तो आपने ये जो क्रिया है उसको पूछा था कौन खाता है, यानी कि हु। कौन खाता है तो आपको आंसर मिला था राम, तो राम हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो ये चीज आपको समझना है और इसको ध्यान रखना है। अब चलते हैं प्रेडिकेट की ओर। प्रेडिकेट क्या होता है? नॉर्मली आपको यदि याद रखना हो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अ प्रेडिकेट यूजुअली फॉलोज द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा और हमेशा क्या आता है? प्रेडिकेट आता है। यानी कि आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पूरा सेंटेंस जो होता है, यानी कि जो वाक्य होता है, वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट कहलाता है। एक बार और, वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर पूरा सेंटेंस क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट यूजुअली फॉलोज द सब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को छोड़कर पूरा सेंटेंस जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। इस पर से कुछ एक्सरसाइज हम देखते हैं ताकि आपको अच्छे से डिटेलिंग में समझ में आए। चलिए, इसमें कुछ सेंटेंसेस मैंने लिए हैं, इसमें से हम कोशिश करते हैं सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है उसको पहचानने की, समझते हैं। देखिए, आई लव माई कंट्री, इसमें सबसे पहले वर्ब क्या है? लव, प्रेम करना, प्यार करना। कौन प्यार करता है? ये आपका आई हो गया सब्जेक्ट और आपका प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? लव माई कंट्री। ये पूरा आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर है? सब्जेक्ट को छोड़कर पूरा सेंटेंस हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। नेक्स्ट इज ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो जैसे इज मीन्स है, कौन है? ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और इज माई बेस्ट फ्रेंड आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज माई मदर सपोर्ट्स माई फैमिली। क्रिया क्या है? सपोर्ट्स, सपोर्ट करती है। कौन सपोर्ट करता है? माई मदर। सो माई मदर इज योर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? सपोर्ट्स माई फैमिली इज योर प्रेडिकेट। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग देयर नेक्स्ट मंथ। तो गोइंग वर्ब है, इसको पूछे कौन जा रहा है? गो मतलब जाना, कौन जाता है? वी, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो जाएगा आर गोइंग देयर नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट इज सर टीचर्स इंग्लिश एवरी डे। क्रिया क्या है? टीचर्स, पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? सर, सर हो जाएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? टीचर्स इंग्लिश एवरी डे। नेक्स्ट इज द डॉक्टर केम एंड ट्रीटेड पेशेंट। डॉक्टर केम एंड ट्रीटेड, केम आए, कौन आया? द डॉक्टर। तो यहां पर हो जाएगा द डॉक्टर सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द प्रेडिकेट? केम एंड ट्रीटेड पेशेंट। नेक्स्ट, हियर कम्स आवर फेवरेट एक्टर। कम्स, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि आगे का एक वर्ड देख लेते हैं और उसको ही सब्जेक्ट बोल देते हैं। जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट सेंटेंस की बिगिनिंग यानी कि शुरुआत में ही आए, हो सकता है वो एंड में भी आ सकता है। तो देखते हैं इस सेंटेंस में क्या हो रहा है। हियर कम्स आवर फेवरेट एक्टर। तो कम्स मीन्स आना, कौन आ रहा है? तो हियर नहीं, आंसर में क्या मिला? कौन आ रहा है? एक्टर। तो एक्टर आपका सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट क्या है? हियर कम्स आवर फेवरेट। ये क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट, ये भी एक थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस है, सिट डाउन। अब इसमें अगर हम देखें तो क्रिया क्या है? सिट,
सिट मतलब बैठना। अब कौन बैठता है यहाँ पर नहीं दिया है, सब्जेक्ट इज एब्सेंट। तो कभी कभी कुछ सेंटेंसेस में या फिर हम कहें कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें सब्जेक्ट को समझा जाता है, यानी कि उसकी प्रेजेंस नहीं होती है बट उसको समझा जाएगा। जैसे मान लीजिए कम हियर, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, यू कम हियर, मीन्स यू को हमें क्या क्या करना होगा, समझना होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है बट प्रेडिकेट क्या होगा, सिट डाउन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि प्रेडिकेट में हमेशा और हमेशा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब रहेगा या फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। मीन्स वर्ब और ऑब्जेक्ट जो है इसको मिलकर प्रेडिकेट बनता है। इसमें एडजेक्टिव्स भी आते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। द टीम प्लेज फॉर द कंट्री, क्रिया क्या है, प्लेज। कौन खेलता है, द टीम, टीम हो जाएगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपका हो जाएगा प्लेज फॉर द कंट्री। ओके, नेक्स्ट इज I purchased a laptop last month. Purchased means खरीदा, किसने खरीदा, मैंने, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट। और purchased a laptop last month ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं चाहूंगा कि आप स्क्रीन को पॉज करके इन सेंटेंसेस के आंसर्स पहले लिखने की कोशिश करें और उसके बाद में ये वाला आने वाला जो वीडियो है इसको देखें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसके आंसर्स क्या होंगे और पर्टिकुलरली आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीक माय ग्रैंडफादर इज कमिंग फ्रॉम इंडिया। ओके, व्हाट इज द वर्ब हियर, कमिंग। कमिंग मीन्स आना, कौन आ रहा है पूछिए उसको, तो कौन आ रहा है, माय ग्रैंडफादर। तो केवल और केवल माय ग्रैंडफादर जो होगा वो सब्जेक्ट होगा और नेक्स्ट वीक इज कमिंग फ्रॉम इंडिया ये जो है ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। नाउ माय फेवरेट मंथ इज मे, राइट। अब देखिए फेवरेट मंथ कौन सा मंथ है, तो मे, तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट आपका ये है। रिमेनिंग पोर्शन जो है वो पूरा हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। ऑगस्ट इज माय फेवरेट मंथ, मेरा फेवरेट मंथ कौन सा है, फेवरेट मंथ कौन सा है, अगस्त, तो ये अगस्त हो गया आपका सब्जेक्ट और इज माय फेवरेट मंथ ये हो गया आपका प्रेडिकेट। नेक्स्ट, युवराज स्माइल्ड, युवराज ने स्माइल की, स्माइल, ओके, किसने स्माइल की, युवराज ने, युवराज इज योर सब्जेक्ट एंड स्माइल्ड आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो सब्जेक्ट केवल अलग से निकालना है। नेक्स्ट, माय फ्रेंड एंड आई वेंट शॉपिंग, वेंट गए, राइट, कौन गया, माई फ्रेंड एंड आई ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और वेंट शॉपिंग ये आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। ओके, क्लियर हो रहा होगा। नाउ माई नेम वॉज रिटन ऑन द डॉक्यूमेंट इन 3 places। माई नेम वॉज रिटन ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, राइट लिखना, तो ये एक्चुअल में पैसिव वॉइस है इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट जो है ये पहले आता है। माय नेम ये ऑब्जेक्ट है, एक्चुअल में ये पैसिव वॉइस नहीं है, आई एम सॉरी, ये एक्चुअल में सब्जेक्ट नहीं है। तो आप इसको कैसे बोलेंगे, इसमें सब्जेक्ट दिया नहीं हुआ है। जैसे माय नेम वाज रिटन ऑन द डॉक्यूमेंट इन 3 places, मेरा नाम 3 places पर डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था। तो किसने लिखा यहाँ पर नहीं बताया है, किसने लिखा नहीं बताया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट एब्सेंट है। तो हम पूरे ही पोर्शन को बोल सकते हैं द नेम वाज रिटन ऑन द डॉक्यूमेंट इन 3 places, ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। ठीक है, आगे वाला एक शब्द देखकर हम सब्जेक्ट को नहीं रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। हम नॉर्मली क्या मिस्टेक करते हैं कि आगे वाला एक शब्द देख लेते हैं और उसको ही हम बोलते थे सब्जेक्ट, बट ज़रूरी नहीं है। ये जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, जैसे जैसे आप ग्रामर को जानने लगेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपको इन सारी चीज़ों का रिकॉग्निशन कैसे करना है क्लियर होगा। नाउ एवरीवन रिकॉग्नाइजेज द नेम राजकुमार। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, कौन पहचानता है, एवरीवन, एवरीवन हो जाएगा सब्जेक्ट और रिकॉग्नाइजेज the name Rajkumar. Okay, next, the study of human populations is called demograph. Okay, the study of human population is called demograph. Called मतलब कहा जाता है, किसे कहा जाता है, तो the study of human population इसको कहा जाता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, is called demography, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। Now, typing is an important skill. टाइपिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्किल। इंपॉर्टेंट स्किल कौन सी स्किल इंपॉर्टेंट है, टाइपिंग, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और इज एन इंपॉर्टेंट स्किल ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज माई सिस्टर रैन अ रेस। रैन मतलब दौड़ी, कौन दौड़ा, माई सिस्टर, इजी है ये तो। ओके, रैन अ रेस आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नाउ
रे नरेश आपका हो जाएगा प्रेडिकेट। नाउ नेक्स्ट, हिज ब्रदर ग्रोज प्लांट्स। सो अगेन ग्रो मीन्स उगाना, कौन उगाता है? हिज ब्रदर हो जाएगा सब्जेक्ट और ग्रोज प्लांट्स हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो इस एक्सरसाइज से भी आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि नॉर्मली हम लोग सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे निकालेंगे। लास्ट 2 एग्जाम्पल्स देखते हैं। द रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट्स गेट सक्सेस। गेट मीन्स पाना, गेट मीन्स क्या होता है? गेट मीन्स पाना, कौन पाता है? तो देखिए ये पूरा सब्जेक्ट है, द रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट्स, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या है? आपका प्रेडिकेट क्या है? गेट सक्सेस। अब यहाँ पर ये जो पंक्चुअल है ये एडजेक्टिव है और द रेगुलर है ये भी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के साथ में नाउन को लिया गया है, राइट? इस वजह से हम ये पूरे को, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स है इसके लिए यहाँ पर इसको एडजेक्टिव बनाया गया है, इस वजह से ये पूरा ही जो है हमारा सब्जेक्ट होगा। इन मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन इस प्रकार के क्वेश्चंस हम कभी कभी पूछे जाते हैं, बट इसको बच्चे कर नहीं पाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल। देखिए ये गर्ल के लिए एडजेक्टिव हैं सारे, इंटेलिजेंट गर्ल, ब्यूटीफुल गर्ल, स्मॉल गर्ल, तो ये तीनों ही एडजेक्टिव हैं। किसके लिए यूज हुए हैं? नाउन, गर्ल के लिए। तो ये पूरा ही जो है, अच्छा यहाँ पर एक वर्ब है डांसेस, ये वर्ब है हमारा, कौन डांस करता है? तो स्मॉल छोटी सुंदर और इंटेलिजेंट गर्ल जो है वो डांस करती है। तो ये आपका पूरा स्मॉल ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट गर्ल, ये आपका पूरा सब्जेक्ट होगा। और प्रेडिकेट क्या होगा? प्रेडिकेट में क्या आएगा? डांसेस, राइट? तो आई होप आज के इस लेक्चर में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं मैंने आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है और आपको अच्छे से समझ में आया है। तो जैसे कि हम हर लेक्चर में कुछ वर्ब्स याद करने की कोशिश करते हैं, तो आज के कुछ वर्ब्स की लिस्ट यहाँ पर आपके सामने है, तो 1 बाय 1 इसको याद करने की कोशिश करते हैं। आपको इसको याद रखने के लिए एक काम करना होगा, आप इसको 1 और 2 टाइम्स देखें और फिर मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करेंगे। चलिए, अबेश लज्जित करना, अबैट रोकथाम करना, अबाइड रहना या टिकना, एब्जॉर्ब सोख लेना, एब्जॉर्ब सोख लेना, एक्सेप्ट स्वीकार करना, जैसे मैंने मेरी मिस्टेक जो है एक्सेप्ट करी, एक पीड़ा होना, दर्द करना, जैसे मुझे टूथेक है, राइट? नाउ अचीव हासिल करना, अक्वायर प्राप्त करना, हासिल करना, ये दोनों समानार्थी के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक्ट अभिनय करना, जैसे एक्टिंग, वो एक्टिंग कर रहा है या फिर नाटक कर रहा है, हम ऐसा बोलते हैं, कभी कभी ऐसा शब्द बोल रहा है, व्हाई आर यू एक्टिंग, आप नाटक क्यों कर रहे हो। नाउ एक्टिवेट सक्रिय होना, एक्चुएट उकसाना, ऐड जोड़ना, एड्रेस संबोधित करना। नेक्स्ट, एडजस्ट एड्रेस संबोधित करना, यहाँ पे एडजस्ट करना, यहाँ पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, एडजस्ट संबोधित करना नहीं होगा, एडजस्ट मीन्स कंफर्टेबल बनाना, एडजस्ट करना, राइट? एडमायर प्रशंसा करना, एडमिट भर्ती करना, एडवाइस सलाह देना, अफेक्ट प्रभाव डालना, अफोर्ड बर्दाश्त करना, जैसे आई कांट अफोर्ड यू नाउ, मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता नाउ, अग्री सहमत होना। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। एम लक्ष्य होना, इरादा रखना, एम लक्ष्य होना, इरादा रखना। नेक्स्ट, अलर्ट चेतावनी देना, जैसे अलाइट प्रदीप्त करना, अलाउ अनुमति देना, अम्यूज मन बहलाना, अम्यूजमेंट पार्क होते हैं, मनोरंजन पार्क होते हैं जो। ओके, एनालाइज विश्लेषण करना, एनिमेट उत्तेजित करना, चेतन करना, अनाउंस घोषणा करना। नाउ अनोय सताना, गुस्सा दिलाना, जैसे व्हाई आर यू अनोइंग मी और व्हाई आर यू अनोइंग हिम, आप उसे गुस्सा क्यों दिला रहे हैं। नाउ आंसर उत्तर देना, अपोलोजाइज क्षमा मांगना। देखिए अमेरिकन इंग्लिश में ये अपोलोजाइज का स्पेलिंग रहेगा और ब्रिटिश इंग्लिश जो है इसमें अपोलोजाइज का स्पेलिंग ये रहेगा। अब जैसे इसमें एस ई आता है और इसमें जेड ई आता है, तो नॉर्मली आप अगर कंप्यूटर में लिखते हैं तो अगर आप ऐसा लिखेंगे तो अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग बताएगा और इसके नीचे रेड लाइन आ जाएगी। तो आपको ये याद रखना है कि ये भी करेक्ट स्पेलिंग है और ये भी। और नॉर्मली हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं तो नॉर्मली हमें अपोलोजाइज की स्पेलिंग एस ई लिखना चाहिए, ये अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग है। ओके, नेक्स्ट अपीयर दिखना, प्रकट होना। नेक्स्ट अपलोड सराहना करना, जैसे अप्लाई लागू करना। नेक्स्ट एप्रिशिएट सराहना करना।
अप्रोच निकट आना या प्रस्ताव करना, जैसे ही इज़ अप्रोचिंग मी, वो मेरे निकट आ रहा है। आर्ग्यू बहस करना, अराइज उठना, अरेंज व्यवस्था करना। अच्छा, इन वर्ड्स को हम अगर ऐसे ही बोलेंगे और याद करेंगे तो शायद हो सकता है 1 या 2 दिन या 10 दिन में हम इनको भूल जाएं। तो आप इनको हिंदी सेंटेंसेस में यूज़ करके इनको याद कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपको बोलना है अपोलोजाइज, क्षमा मांगना, मैं आपसे अपोलोजाइज करता हूँ। तो अपोलोजाइज ये शब्द अगर आपने इसको हिंदी में सेंटेंस करके इसको आपके कम्युनिकेशन में अगर आप यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो धीरे धीरे ये वर्ड्स जो हैं ये आपके डिक्शनरी में, आपके दिमाग के डिक्शनरी में फिट होते जाएंगे। जैसे आप उसे अनॉय कर रहे हो, आप उसे सता रहे हो, आप उसे गुस्सा दिला रहे हो, आपने मुझे आंसर नहीं दिया, राइट? आपको इसको क्या करना है, गवर्नमेंट ने मेरा प्लान अप्रूव कर दिया, राइट? मैं आपका जो वर्क है उसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, आपकी सराहना करता हूँ, तारीफ करता हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स हैं, जो वर्ब हैं, या फिर आने वाले भविष्य में जो भी शब्द सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, इनको आपको हिंदी सेंटेंसेस में लगा देना है और उसका यूज़ करना स्टार्ट कर देना है। तभी और तभी आपको ये सारे वर्ड्स जो है वो याद रह पाएंगे। अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल टू लर्न द वर्ब्स और द वर्ड्स और द वोकैबुलरी डायरेक्टली, राइट? सो आज के इस लेक्चर में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बहुत अच्छे से सीखा। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। हमने कुछ वर्ब्स भी याद करने की कोशिश करी। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ऑल्टरनेटिव डे पर देखकर और ये सारा जो भी पढ़ाया गया है इसको देखें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।